नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 इसकी पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि जैसे आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है अभी से ही 12 अक्टूबर 2025 को, ठीक, तो एक इन्फॉर्मेशन ये, दूसरा फॉर्म अभी इसके भरे जा रहे थे तो इसकी डेट एक्सटेंड की गई है। 2 अप्रैल 2025 तक अभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपने अब तक नहीं भरा है तो प्लीज जल्द से जल्द अपने फॉर्म को भी फिल कर लीजिए, ठीक है। और इन सब बातों के साथ हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे आपको हूबहू या फिर मिलते जुलते, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर कॉमन होगा तो प्लीज आप फॉलो कीजिएगा इसे। क्वेश्चन फर्स्ट है, विस्तारा एयरलाइन हैज बीन मर्ज्ड विद व्हिच एयरलाइन। तो ये देखिए, इसमें नवंबर में मर्जर हुआ था विस्तारा का इसमें एयर इंडिया में, ठीक है। और एयर इंडिया के बारे में भी ध्यान रखेंगे कि ये जो है पहले नेशनल हमारी एयरलाइन थी, लेकिन इसको अक्वायर कर लिया है टाटा ग्रुप ने, ठीक है, 2022 में, ठीक है। नेक्स्ट है, 1 से 12 नवंबर तक 9वां गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ। तो गरुड़ शक्ति हुआ था इंडोनेशिया के साथ, है ना। और डेट याद रख सकते हैं, 1 से 12 नवंबर 2024, ठीक। और लोकेशन भी कई बार पूछी जाती है, तो ये जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर नवीन राम गुलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये है मॉरिशस के, ऑप्शन डी। इस देश के फिल्म निर्माता फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे फिल्म से संबंधित जो अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। तो हमारा 55th ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था ना गोवा में, नवंबर में 2024, तो उसमें ही ये अवार्ड दिया गया था इनको, फिलिप नॉयस को, जो कि ऑस्ट्रेलियन है। नेक्स्ट है, 11 से 22 नवंबर 2024 तक 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ। तो ये जो है अजरबैजान में हुआ था, बाकू में, ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक विटनेस किसकी आत्मकथा है, जिसके सह लेखक जोनाथन सिल्वा राज हैं। ये जो है साक्षी मलिक, है ना, ऑप्शन डी। और ये आप जानते ही हैं कि हमारी ये रेसलर हैं, काफी फेमस, जैसे ये 2016 का जो ओलंपिक्स था उसमें ब्रॉन्ज मेडल विनर भी थी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, इन्होंने किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन किया है। केरला में एक सेक्रेटरी थे जो है ये देवेंद्र कुमार धोडावत, है ना, इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है, 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित हुआ। तो शहर का नाम बताना है, ये उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर में, ठीक है। और थीम जो है डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कुछ हमारे पास लेक्स हैं और किस राज्य में स्थित है उसका गलत विकल्प देखना है। तो सोगमो लेक जो ऑप्शन सी में है, ये लद्दाख में नहीं सिक्किम में है, ठीक है। अन्य विकल्प देखें, ये ठीक है, पूछे जाते हैं ये चीजें। नेक्स्ट है, कुछ शहर हैं और किस नदी के किनारे वो स्थित हैं, उसके बारे में गलत विकल्प का चयन करना है। तो कोटा जो राजस्थान में है, नर्मदा रिवर के नहीं बल्कि ये चंबल रिवर के, ठीक। अन्य विकल्प ठीक है, हो सके तो मैप पे लोकेट करें। फिर कुछ पर्वत शिखर हैं, संबंधित राज्य का नाम बताना है, उसका गलत युग्म, है ना। तो जो पारसनाथ ये है ना हिल्स, ये राजस्थान नहीं, हमारा छत्तीसगढ़ में गिरिध जो है ना, यहाँ पे, ऑप्शन बी। माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड, ठीक है ना। बॉर्डरिंग जितने भी स्टेट ये देश हैं उससे हमारे कौन कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं उसको मैप पे जरूर देखिएगा। जैसे यहाँ पे है कि म्यांमार से ना लगने वाले राज्य की सीमा कौन सी है, तो त्रिपुरा। इसका शॉर्टकट है अरुणामामी, है ना, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर और मिजोरम, ठीक है।
और नागालैंड भी इसी में है ना, अरुणामी न से। नेक्स्ट है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक है ये, ऑप्शन फर्स्ट। कौन सी पत्रिका अबुल कलाम आजाद के द्वारा निकाली गई थी? तो उर्दू वीकली था बेसिकली ये, अल हिलाल है ना, अराउंड 1912 में जो स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है किस देश की सीमा मृत सागर से नहीं लगती? मैप पे लोकेट कीजिएगा। इसमें लेबनान कहाँ से है, ये ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा दर्रा कुल्लू, स्पीति और लाहौल को जोड़ता है? मैप पे इसको भी लोकेट करेंगे, हिमाचल प्रदेश में हमारा है रोहतांग पास, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? चारों मैसूर वॉर्स इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज इसको पढ़िएगा। 1766 से जैसे फर्स्ट स्टार्ट होता है, फिर सेकंड है 80s में, फिर 90s में थर्ड, और 1798 और 99 के बीच हमारा होता है फोर्थ। तो ये टाइम पीरियड है लॉर्ड वेलेस्ली, है ना। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो है टीपू सुल्तान जो है की मृत्यु इसी युद्ध में होती है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है फिलीपींस की राजधानी मनीला है और यह किस द्वीप पर स्थित है ना। तो मतलब जो ये टेरिटोरियल एक्सटेंट है फिलीपींस का, ये लुजोन आइलैंड है, ठीक है। जापान के नेक्स्ट देखेंगे ना, ये इसका एरिया है, इसको मैप पे भी देख लीजिए। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग के शून्य संचरण को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो जो लेप्रोसी है इसको एलिमिनेट करने की एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान बना था 2023 से 27। तो 27 ही जो है ना कह सकते हैं ईयर है अचीव करने का इसको, ऑप्शन फर्स्ट। किस इसमें से सिटी को यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो ये है ये आपका एबरडीन। इसमें देखेंगे 20th सेंचुरी के मिड में, है ना, जो नॉर्थ सी के अलोंग इसमें पेट्रोलियम इंडस्ट्री की डिस्कवरी हुई और काफी एक मेजर ये उस इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं हब रहा ऑयल वगैरह का, तो इस वजह से इसको इस नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान है, दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? मैप पे इसको भी देखेंगे। देखिए हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस आज मैप के वाले देखे हैं, तो प्लीज इन सबको साथ के साथ देख लीजिएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे बहुत जल्दी, है ना। मैप पे देखेंगे तो लंबे समय तक ये आपको याद रहेगा। कजाकिस्तान जो है सबसे लार्जेस्ट है ना, और सेकंड पे है मंगोलिया, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। थर्ड पे हमारा चाड है और चौथे पे नाइजर, ठीक। लगभग 44 देश जो हैं वर्ल्ड में जो हमारे ऑलमोस्ट लैंडलॉक्ड हैं, तो सबको याद करना तो संभव नहीं है। फिलहाल ये जो 4-5 शुरू किए हैं उसको याद रखें और मैप पे लोकेशन देखें। गोल्डन ट्रायंगल में कौन इसमें से देश शामिल नहीं है? देखिए दो टर्म देख लीजिए, गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, ये ऐसे एरियाज हैं, है ना, जो ओपीएम प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। तो गोल्डन क्रेसेंट में हमारे मेनली अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का एरिया। गोल्डन ट्रायंगल में जो पूछा गया है, गोल्डन ट्रायंगल में हमारे ये इधर वाले म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, इसमें ब्रुनेई नहीं है, ठीक है। किसका सुमेल नहीं है कंट्री है, उसकी कैपिटल है फिनलैंड जो है, इसकी कैपिटल है हेलसिंकी, ठीक है। ये ऑड है, अन्य विकल्प ठीक है। आप जरा हमको कमेंट करके बताइए ओस्लो कहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट है टर्की, देश किसके मध्य स्थित है? मैप पर लोकेट करेंगे इसे, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, है ना, ऑप्शन बी। सरगैसो सी कहाँ पर स्थित है? इसको लोकेट कीजिए मैप में भी, अटलांटिक ओशन का पार्टनर है, तो नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। इटली, सिसिली, सार्डिनिया, कॉर्सिया, ये सब आसपास के एरिया हैं, तो इससे घिरे हुए सागर का नाम बताना है। इसको भी मैप में देखें, है ना, ये टेरेनियन सी है, ऑप्शन डी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है देश? कैपिटल हमारा पड़ोसी है मालदीव्स, तो यहाँ का क्या है? माले। इसमें जो है सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स, है ना, स्वर्ण द्वार का नगर, बेसिकली गोल्डन गेट एक ब्रिज है ना, जो सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक है, तो इस वजह से इसको इस नाम से जानते हैं। इसमें सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा हुआ कौन सा स्थान है? तो तिब्बतन रीजन में हमारा है लासा, है ना, लगभग जो सी लेवल से हम एलिवेशन देखते हैं 3650 से ज्यादा मीटर स्पेस का एलिवेशन है, तो इन ऑप्शंस में से सबसे ऊंचे पे स्थित यही होगा, है ना। अभी जैसे 2024 का जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन ये देखा गया इस पैटर्न पे, पहले जैसे माउंटेनियस पासेस हमने भी अपनी सीरीज में इसमें फॉलो किए हैं और पूछे भी गए हैं,
तो वो क्या होता था, पूछते थे कहाँ से कहाँ, मतलब कहाँ पे स्थित है या फिर कहाँ से कहाँ को जोड़ रहा है। इस बार एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि 4 ऐसे दे दिए गए थे आपको पासेस, और उसको ऊंचाई के क्रम में है ना लगाना था कि सबसे नीचे कौन है, फिर उससे ऊपर कौन है और कौन है। तो इस तरीके से भी चीजों को पढ़ने की जरूरत है। जैसे ये स्थान का हमने एलिवेशन देखा ना, तो सबका तो याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट कोशिश करिए कि जो फेमस चीजें हैं उसका एलिवेशन भी आप ध्यान में रखें। फिर से कुछ कैपिटल हैं, देश हैं, उसका युग्म सुमेलित नहीं है। बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत क्या पूछा गया आपसे। केप वर्डे का कैपिटल है ये प्राइया, है ना, तो ये गलत हो गया। अन्य विकल्प ठीक है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दें, आपका एग्जामिनेशन जैसा कि 12 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है, तो अगर आप अभी से चाहें, तो अगर सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारे जो ग्रुप्स हैं बिल्कुल उसी एग्जामिनेशन के पैटर्न पे डिजाइन है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में, बहुत ही नॉमिनल फी में। ठीक है, आप ये प्रीलिम्स के स्टडी मटेरियल के ग्रुप, डाउट एंड डिस्कशंस वाले के साथ भी, या फिर टेस्ट सीरीज या पेड क्विज जो हम ये देख रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो मेंस की हमारी प्रिपरेशन है, अगर आप अभी से चाहें इन सबको एक साथ भी करना, तो एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी 3 मोबाइल नंबर की डिटेल्स है, या फिर वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में भी वो बताया जाएगा, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे इस चीज को। फिर से कुछ देश कैपिटल उसका सुमेलित युग्म नहीं है। डोमिनिका की कैपिटल है रोसियो, है ना। अन्य विकल्प ये सारे देखिए ठीक हैं, इनको भी देख लीजिए। यूपीपीसीएस की आदत है 4 ऐसे कम से कम मैच करने को देगा सामने सामने, या फिर उसका वो आपस में है ना इंटरचेंज करके मैचिंग होगी, तो इसलिए माल्टा का लोकेशन पूछेंगे। बेसिकली आइलैंड कंट्री है, भूमध्य सागर का ही रीजन में। ऑप्शन बी। देखिए आज की वीडियो में हमने बहुत सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन देखे हैं, तो प्लीज साथ के साथ जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आप इसको देखते चलिए, तो आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। यूएस का कौन सा राज्य ब्लू ग्रास स्टेट के रूप में भी जाना जाता है? तो केंटकी है बेसिकली यहाँ पे, जो उसका लैंडस्केप काफी है ना ग्रासी नेचर का है। ऑप्शन बी। इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन एक बार देखिए, किस इसमें से देश को श्वेत हाथी, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये है थाईलैंड। ऑप्शन सी। अच्छा, कोई रीजन बता पाएगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि उसको ये कहा जाता है? ये हमने पहले भी बताया हुआ है। नेक्स्ट है देवदासी प्रथा भारत के किस भाग में प्रचलित थी? तो मेनली मेडिवल पीरियड का ये जो 10th और 11th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, इस दौरान साउदर्न इंडिया में मंदिरों में खास करके शिव की उपासना या उपासक के रूप में महिलाएं जो है उनको है ना काफी मतलब कह सकते हैं आराध्य मान के उन्हीं की सेवा में अपना पूरा काइंड ऑफ जीवन बिताती थी, है ना, तो जिसको देवदासी टर्म दिया गया। ठीक, तो ऑप्शन बी। 1857 की क्रांति के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो इसके बारे में अलग अलग जो हमारे महापुरुष रहे उनके स्टेटमेंट्स हैं, है ना, जो राइटर्स हुए उनके भी अलग अलग स्टेटमेंट, कई सारी बुक्स इसके ऊपर लिखी गई हैं। तो हु हैज डिस्क्राइब्ड इट एज फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो ये वीडी सावरकर जी का स्टेटमेंट है। ऑप्शन फर्स्ट। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो अराउंड 1878 में स्ट्रेची कमीशन ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया, जिसमें जैसे उस समय क्या होता था, फेमाइन वगैरह की स्थिति बहुत होती थी, है ना, तो फूड्स का एक काइंड ऑफ वो हो सके, मतलब अवेलेबिलिटी या उसको स्टोर पहले से ही लोगों के लिए उपलब्ध करने के लिए रख सके, तो उसके रिकमेंडेशन के लिए ये फेमाइन कोड बनाने की सिफारिश इन्हीं आयोग के लोगों के द्वारा की गई थी। ईयर्स वगैरह ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जितने भी हमारे ये 3 अन्य आयोग लिखे हैं इनके भी अलग अलग जो है इम्पोर्टेंस है, उसको पढ़िए अलग से। नेक्स्ट है रजनी पाम दत्त। ये बेसिकली एक जर्नलिस्ट थे काफी फेमस, और इन्होंने किसके बारे में कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, है ना, तो किस राजनीतिक संगठन के बारे में है ये? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में इनका ये स्टेटमेंट है, जो है कि वो ब्रिटिशर्स के साथ जो है कॉम्पीट भी करते थे और मतलब ये उनका सहयोग भी करते थे। ठीक, इनके आरपी दत्त के बारे में ये एक इनकी मंथली मैगजीन पूछी जाती है, उसका नाम था लेबर मंथली। इसको इन्होंने स्टार्ट किया था 1921 में, इसको भी ध्यान रखें। फिर से देखिए ब्रिटिश टाइम पीरियड के इंडिया के बारे में एक स्टेटमेंट है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस बर्डन भी कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट चल रही थी, है ना, तो उसके बारे में ये स्टेटमेंट है सच्चिदानंद सिन्हा जी का, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
का जो टाइम पीरियड है उस समय के टाइम में देखेंगे, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के साथ के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया। 1857 की क्रांति में हमने डिस्कस किया होगा शायद कि बिहार के रीजन में जो रिवोल्ट को काइंड ऑफ लीड कर रहे थे वो थे कुंवर सिंह, है ना, ये वहां का रीजन था, जगदीशपुर वहां के जमींदार थे। तो इन्होंने ही ये 1857 का इवेंट हो गया, फिर यहाँ पे 1858 में, है ना, इन्होंने ही जो है ये युद्ध किया था, ठीक, डगलस के विरुद्ध। तो ऑप्शन सी। परमानेंट सेटलमेंट जो लैंड रेवेन्यू के रेफरेंस में स्टार्ट हुआ 1793 अराउंड, तो बिहार में इसको लागू करने का कारण क्या था कि जो यही था ना, भू राजस्व का निर्धारण करना। ऑप्शन सी। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उसका अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। तो जैसे भी हमने वीडी सावरकर वाला स्टेटमेंट देखा, उसी तरीके से ये एक स्टेटमेंट है सुरेंद्र नाथ सेन, है ना, इनका। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, इस तरह की चीजें हैं, उसको साथ के साथ आप लोग रिवाइज कर लीजिए। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण इसमें से जो प्रमुख है वो कौन सा है, उसको चुनिए। इसका उत्तर आप हमें ऑप्शंस को पढ़ करके कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको बताना है। आप लोग पार्टिसिपेट किया करिए इन चीजों में, हमें भी उससे एक उत्साह मिलता है ताकि आपके लिए अच्छी से अच्छी जो इनिशिएटिव्स हैं या चीजें हम आपको प्रोवाइड करते रहें, ठीक। और एडमिशन के बारे में मैंने बताया, अभी भी आपके पास समय है पूरा, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं हमारे ग्रुप्स में जुड़ करके। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आरओ का जो री एग्जाम है उसके लिए भी हमारे ग्रुप चल रहे हैं, उसकी भी जो कि डेट अनाउंस हुई है जुलाई 2025 में, तो इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी जो हमारे स्टेट पीसीएस हैं इन सब एग्जाम्स में भी, या इलाहाबाद हाईकोर्ट का ग्रुप जो है आरओ वगैरह का, उसमें जुड़ना चाहें तो इन्हीं नंबर पे, जो तीनों मोबाइल नंबर है, कॉल या व्हाट्सएप के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं हम उसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।